गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये साइंटिफिक जर्नल के बेस पर है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ JAMA नेटवर्क ओपन में, विच इज एब्सोल्युटली अ रीसेंट पब्लिकेशन। दिस वाज ऑनलाइन पब्लिकेशन। एक पेपर इसमें पब्लिश हुआ कि अगर आपकी उम्र 50 के नीचे है एंड आपको हार्ट अटैक हुआ और आप स्मोकिंग करते थे, तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो आपको दोबारा हार्ट अटैक होने की संभावना या आपकी अनावश्यक जान जाने की संभावना बहुत कम है। दिस वाज अ साइंटिफिक एनालिसिस जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि स्मोकिंग वास्तव में हार्ट अटैक आने का एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। नाउ जो सेकंड हार्ट अटैक आता है उसमें कुछ मे हैव एसोसिएशंस हो सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर है वो पुअरली कंट्रोल्ड है, आपकी डायबिटीज है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली कंट्रोल है, आपने वजन कम नहीं किया है। ये जो चीजें हैं ये मे हैव एसोसिएशंस हैं कि इनके चलते आपको सेकंड अटैक आ सकता है। लेकिन स्मोकिंग बेसिकली इज अ डेफिनेटिव फैक्टर कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको सेकंड हार्ट अटैक आएगा। जहां तक साइंस का सवाल है, साइंस हमेशा कोशिश करती है कि आपकी लाइफ को बेटर किया जाए और उसको बेटर करने के लिए हमेशा कोशिश करती है कि आपके जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं उसको मिनिमाइज किया जाए। उसको मिनिमाइज करने के लिए बेटर मेडिसिन डेवलप हो रही हैं एंड होती हैं। उसको बेटर करने के लिए इंटरवेंशंस किए जाते हैं सो दैट जो है ना आपकी कार्डियक कंडीशंस बेटर रहें। एंड आपको हमेशा कहा जाता है कि आप अपने हैबिट्स चेंज करिए, लाइफस्टाइल इंप्रूव करिए, उससे जो है ना सेकंड हार्ट अटैक आने का खतरा। नाउ ये जो स्टडी है दिस वाज कंडक्टेड फ्रॉम ईयर 2000 जनवरी टू अप्रैल 2016। इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 16 साल की स्टडी है। दिस वाज कंडक्टेड इन मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन यूएसए। नाउ देयर वर 2072 पेशेंट्स जिन्हें हार्ट अटैक हुआ, उनकी उम्र 50 साल से कम थी। उन्हें हार्ट अटैक हुआ बट उस हार्ट अटैक से वो सर्वाइव कर गए एंड दे केम आउट। नाउ इसमें जो 2072 थे इनमें से 1088 ऐसे थे जो स्मोकर्स थे एट द टाइम ऑफ द हार्ट अटैक। नाउ इन जो पेशेंट्स हैं जो सर्वाइव किए, जो 1088 थे, इनको फॉलो किया गया फॉर 1 ईयर। नाउ लुक एट द फैक्ट, जो फॉलो किया गया तो इसमें देखा गया कि 38% जो पेशेंट्स थे जो सर्वाइव किए आफ्टर 1 ईयर उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ दिया, बट 62% पेशेंट्स वर स्टिल देयर जो स्मोकिंग करते रहे। ये दोनों जो ग्रुप्स थे ये एज और रेस में दे वर कंपेरेबल। नाउ लुक एट द कंपैरिजन कि क्या हुआ इन दोनों ग्रुप्स का। अगर इनको 10 साल तक फॉलो किया गया तो व्हाट दे फाउंड दैट द ग्रुप जिसने स्मोकिंग नहीं बंद करी और स्मोकिंग करते चले गए, उनमें से 13% जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई। वो डेथ वाज बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स और बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। बट इन कंपैरिजन दोज पेशेंट्स जिनने स्मोकिंग बंद कर दी उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम आया और उनकी जो मोर्टेलिटी वाज ओनली 4%। दैट मींस कि 1/3 इन कंपैरिजन टू द स्मोकर्स। इसका मतलब है कि अगर आपने स्मोकिंग बंद की तो आपको सेकंड अटैक आने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। अंडरस्टैंड कि जो कंक्लूजन है स्टडी का कि दीज रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली डेफिनेटिव। आप जानते हैं कि जो यंग पीपल हैं जिनकी एज 50 साल से कम है, अगर उन्हें हार्ट अटैक होता है तो अगर आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो स्मोकिंग बंद करने से आपको सब्सटेंशियल बेनिफिट होता है। ये जो फाइंडिंग्स हैं इस चीज को भी रीइंफोर्स करती हैं या क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इस चीज को देती हैं कि अगर आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं, पर्टिकुलरली अगर आपकी एज 50 से कम है एंड आपको एक हार्ट अटैक हुआ और आपने अगर स्मोकिंग बंद की तो दूसरे हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो वास्तव में बहुत कम हो जाती है। रिसर्च ने ये इंडिकेट किया कि अगर आप स्मोकर हैं, आपने स्मोकिंग बंद की तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप लंबा जो है जीवन पाएंगे क्योंकि आपको सेकंड हार्ट अटैक होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर अनफॉर्चुनेटली आपको हार्ट अटैक हुआ, आप यंग हैं, आपकी एज 50 से नीचे है, देन दिस पेपर सजेस्ट दैट आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। आप स्मोकिंग बंद करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ऑलमोस्ट नीचे आ जाएगी कि आपको सेकंड हार्ट अटैक होगा। दूसरे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है।
मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इस प्रॉब्लम को समझने में आपको मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। थैंक यू वेरी मच।